वेलकम बडीज़। आज आप लोगों की साइंस की क्लास 2 आ गई है। काफ़ी दिन से वेट रहा होगा साइंस 1 को। हुए मेरे ख्याल से 4 से 5 ही दिन हो गए हैं। साइंस की क्लास के साथ साथ आपका ये वैलेंटाइंस वीक भी शुरू हो गया है। अपने इमोशंस, अपने भावनाओं पे कंट्रोल रखना, वरना गुलाब, चॉकलेट और टेडी बियर दे के आपको बहलाने फुसलाने वाले लोग बहुत हैं। कोशिश करना कि पढ़ाई से भटको ना, ध्यान उसी पे रहे। अपने एम पर, अपने गोल पर फोकस करके रखो। फिजिक्स की लाइट हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे। लाइट यानी प्रकाश। कहाँ तक पढ़ा था? रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ लिया था। मीडियम 1 से मीडियम 2 जाती है तो एंगल चेंज होता है। चलो 30 में 30 आएगा, और जैसा कि लिखा है वैसा ही आएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट मैंने लेके यहाँ पर आपको दिखाने की पूरी कोशिश की है। सीटेट 2025। देखो, लाइट यानी प्रकाश। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था सीटेट में। क्वेश्चन क्या था दिखाता हूँ। इमोशनल कर देने वाला क्वेश्चन था। ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स एज अ प्लेन मिरर पी क्यू। एक एग्जांपल से देखो, ये प्लेन है, ठीक। अब ये नॉर्मल इसका है, ये नॉर्मल है। अगर ये लाइन ऐसे दिख रही है आपको तो ये नॉर्मल है, और ये लाइन जो ऐसे जा रही है इसका नॉर्मल ऊपर को आएगा, ठीक है। दो नॉर्मल मिल गए आपको। अब ये पूछ रहा है ए प्लेन मिरर है पी क्यू एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर। मतलब कि एक लाइट मेरे पास यहाँ से आ रही है, ये कितने पे है? 30 डिग्री। इस फिगर को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इस फिगर को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मज़ा नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। ये ब्लैक बन गई, चलो ऐसे ही बनाते हैं। आजा भाई। ये स्ट्रेट लाइन है पी क्यू, और ये दूसरा मिरर है, यानी कि ये दोनों क्या है? मिरर। ये शीशा है और ये भी एक शीशा है, जो कि कैसे रखा गया है अभी अच्छे से बताता हूँ। ये एक शीशा खड़ा है, इधर से लाइट आ रही है। एक शीशा ऐसे नीचे रखा हुआ, उसी के सटे हुए जो उसका बॉटम है उससे सटे हुए एक नीचे को शीशा रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, ये इसका नॉर्मल है, नॉर्मल, और ये इसका नॉर्मल है, करेक्ट। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक रे ऑफ लाइट आती है और 30 डिग्री पे स्ट्राइक करती है, ठीक। अब ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके इस मिरर पे जाती है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 30। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबको पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, यानी आने का जो एंगल होता है, जाने का भी वही होगा। मैं एक पीस में आया हूँ, मैं एक पीस में ही जाऊँगा, तो जैसे आया हूँ वैसे ही जाऊँगा। मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? 30। तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? 30, करेक्ट। अब पूरी दुनिया को पता है कि एक कंप्लीट एंगल 180 डिग्री होता है, और ये मेरे पास 90 है। बोलो, यहाँ तक क्लियर है सब? तो 30 और 30, 60 और 60, 120 और 60, ये पूरा 180 बना रहा है नहीं? 30 तो था ही एंगल ऑफ इंसिडेंस जिससे लाइट आ रही है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिससे लाइट जा रही है 30। अब ये मुझे पता है कि ये पूरा 360 होगा, एक साइड का 180, एक साइड का 180। पूरा एक सर्कल ले लो तो 360 और एक साइड का 180, तो इधर 60 इधर 60 बच जाएगा, क्योंकि ये 60 है तो 60 दिया 180 डिग्री। तुमको पता है दो एंगल 90 डिग्री पे खड़े, दो प्लेन मिरर्स। अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली, ये पूरा एक एंगल क्या है? ये 90 डिग्री है या नहीं? 90 डिग्री बताओ। तो अगर ये 60 डिग्री है तो अब यहाँ से मैथमेटिक्स शुरू हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री हो जाएगा, जो कि ये होगा, सिर्फ इतना। और ये कितना बचेगा फिर? 30, जिसका मुझे कोई यूज़ नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। क्योंकि ये है, मैथमेटिक्स में पढ़े होगे कि अगर एक एंगल यहाँ का है तो ये एंगल भी सेम होगा, जो ये एंगल है वही एंगल सेम होगा। ज्योमेट्री पढ़ाते समय पढ़ा दूंगा, अगर किसी नाकारा टीचर ने आपको ये ना पढ़ाया हो तो। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है,
तो जो जाने का रिफ्लेक्शन का एंगल होगा वो भी 60 होगा। आ जाओ क्वेश्चन पे। A ray of light strikes a plane mirror PQ at an angle of incidence 30 degree. It is reflected from the plane mirror and then strikes second plane mirror. मतलब कि रे आई, स्ट्राइक करा, फिर से रिफ्लेक्ट हुई, वहाँ से स्ट्राइक करा और वापस से रिफ्लेक्ट होकर चली गई। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सेकंड मिरर, जो मैंने बताया आपको, सेकंड मिरर पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? 60 डिग्री। करेक्ट। कितना इजी क्वेश्चन है, सीटेट में आया हुआ। कितने लोगों को अभी तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा? बोलो। दो प्लेन मिरर, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक। यहाँ लाइट आई, रिफ्लेक्ट होके फिर इस पे आई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, तो यही पूछा है कि जो इधर का रिफ्लेक्शन है वो कैसा होगा? वो 60 डिग्री होगा। सीटेट का आया हुआ क्वेश्चन है, सीटेट, क्योंकि हम सीटेट की साइंस पढ़ रहे हैं तो सीटेट का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे बढ़े। पेरिस्कोप बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इक्विपमेंट है। इट इज़ अ डिवाइस थ्रू विच अ पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर आउट ऑफ डायरेक्ट लाइन और स्ट्रेट लाइन। मान लो एक एग्जांपल समझाता हूं। ये एक दीवार है, ठीक, एक दीवार है। अब भाई इस दीवार के उस साइड बैठी है कौन? कोई तो बैठा है। अब कौन बैठा है ये जानना है। मान लो एक लड़की इस साइड बैठी है, ठीक, ये एक लड़की है। अब एक बेचारा मनचला आशिक है जो उसको देखना चाहता है, स्टॉकर है, वो स्टॉक कर रहा है। तो अब ये कूद नहीं पा रहा है दीवार को ये देखेगा कैसे इसको? बड़ी ये प्रॉब्लम वाली बात हो गई। कह रहा लड़का लड़की बड़ी सुंदर है लेकिन देख पा नहीं रहा है। तो क्या किया ये फिजिक्स का स्टूडेंट है, मेरे से पढ़ के गया है। तो ये क्या करेगा? तुरंत एक पेरिस्कोप बनाएगा। पेरिस्कोप क्या होता है? ये ऐसे एक डंडा, ये इधर, यहाँ पे एक मिरर होता है और एक यहाँ पे मिरर होता है। अब ये यहाँ से देख रहा है लेकिन दीवार के बावजूद इस लड़की को स्टॉक कर पा रहा है, क्योंकि ये किसका स्टूडेंट है? मेरा। ये दिखेगी, यहाँ से एक लाइट आएगी जो कि इससे रिफ्लेक्ट होके यहाँ इस शीशे पे आएगी और इसको दिख जाएगी। अब क्योंकि ये मेरा स्टूडेंट है, फिजिक्स पढ़ा हुआ है, तो इसके लिए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और फिजिक्स क्या है? चीज़ों को आसान बनाना ही फिजिक्स का काम है। अब देखो, नंबर ऑफ प्लेन मिरर्स, इसमें दो क्वेश्चन पूछता है कि एक पेरिस्कोप में नंबर ऑफ प्लेन मिरर्स क्या होते हैं? दो। कहाँ कहाँ? ये और ये। एक जिससे उसकी इमेज यहाँ बन रही है, इमेज रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ रही है और उसको दिख रही है। एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। अच्छा, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स क्या? एक प्लेन मिरर जो यहाँ वाला है वो ऐसे लगा हुआ है, जिससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट इसको यहाँ पर आ रही है, वो ऐसे लगा हुआ है। मतलब कि दोनों प्लेन मिरर्स की किस लाइन में है? ऐसे। तो दोनों के बीच का एंगल क्या है? दोनों पैरेलल हैं, दोनों ही पैरेलल है, तो एंगल क्या है? 0 डिग्री। पेरिस्कोप में दो प्लेन मिरर के बीच का जो क्या है एंगल? 0 डिग्री होता है, दोनों समतल दर्पण के बीच का कोण। करेक्ट। क्या कभी लाइफ में पेरिस्कोप भूलोगे? कभी भी किसी के घर में झांकना हो, नई पड़ोसन आई हो, नया पड़ोसी आया हो, या झगड़ा हो रहा हो, बगल की आंटियां झगड़ा कर रही हो और देखने का मन करे, तो कैसे करोगे? पेरिस्कोप से। इट इज़ यूज टू सी ओवर हेड ऑफ ए क्राउड। इट इज़ यूज टू सोल्जर सिटिंग इन द बंकर। अच्छा, बंकर, जैसे मान लो कि सोल्जर हूँ मैं, नीचे बैठा हुआ हूँ, मेरे पास ऐसे एक प्रोटेक्टिव वॉल है, मुझे देखना है कि सामने से कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, तो मैं नीचे से पेरिस्कोप लगाऊंगा, ऊपर वाले मिरर्स को देख लूँगा। लेकिन इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ उसका कहाँ है? पड़ोसी के घर में झाँकना। सबमरीन्स में यूज़ होता है। सबमरीन्स कई बार सीटेट का एक क्वेश्चन है, इसको मार्क करना कि सबमरीन्स में यूज़ होने वाला डिवाइस क्या होता है? पेरिस्कोप होता है। नहीं, सबमरीन तो पानी में है, पानी में से जा रही है, एक लंबी सी रॉड को ऊपर करेंगे, पानी के ऊपर जाएगी और देखेगी कि पानी के ऊपर की सतह में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। यही काम है पेरिस्कोप का। बाकी ये पेरिस्कोप द टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट। ये क्वेश्चन आ गया सीटेट का। लो, सीटेट का क्वेश्चन आ गया। पेरिस्कोप बेसिक डिवाइस है। देखो, मैंने बताया था कि ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, दोनों ऐसे पैरेलल जा रही हैं, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा।
अब इसको ये पेड़ देखना है, पेड़ पे बैठी चुड़ैल है, ठीक, ये लड़का पहले से देख लेगा कि पेड़ की चुड़ैल दिख रही है या नहीं दिख रही है। कैसे देखेगा? पेरिस्कोप से देखेगा। पैरेलल टू ईच अदर, हाँ पैरेलल टू ईच अदर। परपेंडिकुलर ना, 60 डिग्री नहीं क्योंकि 0 डिग्री है, 45 डिग्री नहीं। अगर ये पूछे कि डिवाइस यानी कि इसके से एंगल क्या है, तब ये 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री कब होगा? जब ये पूछे कि ऑब्जेक्ट से कितना वो है, तब तो मतलब ये 0 होगा या 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या पूछ रहा है वो बताना है, ठीक। अगर प्लेन मिरर से प्लेन मिरर का एंगल पूछे तो 0, प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का एंगल पूछे तो 45। आगे बढ़ो। मल्टीपल इमेजेस, व्हेन टू मिरर्स आर केप्ट इंक्लाइंड एट एंगल देन मल्टीपल इमेजेस। जाए नाऊ की दुकान पे गए होगे, कभी बाल वाल कटवाने जाते हो, तो एक चीज ध्यान देना, मान लो ये 2 प्लेन मिरर है, ठीक। अब इसके बीच में क्या है? इसके बीच में जाके खड़े हो गए। कितनी सारी इमेज बनेगी? इनडेफिनिट। क्यों बनेगी? एक फॉर्मूला है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा -1। कैसे? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, जो कि क्या है 0। तो 360 अगर 0 से डिवाइड होता है तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट -1 हमेशा इनफाइनाइट ही होगा। बताओ, 2 प्लेन मिरर, अनगिनत इंसिडेंट रे, मतलब इसमें कितनी ही इंसिडेंट रे आ सकती हैं। अब जितनी आएंगी उतनी रिफ्लेक्ट होंगी, तो कितनी सारी इमेज बन गया। ऐसा नहीं लग रहा कांटे से भरे इसको शीशों के बीच में रख दिया गया है। करेक्ट। व्हेन थीटा एंगल बिटवीन टू मिरर्स, ये इसको थीटा कहते हैं, जो कि 2 मिरर्स के बीच का, थीटा सही से लिख दूं वरना इसको काट दो, ऐसे थीटा लिख लो। थीटा क्या है? इन दोनों एंगल्स के बीच का एंगल है। अब ये तो बिल्कुल सीधे सीधे, पैरेलल में तो कोई एंगल नहीं होता है। मान लो कि दोनों ऐसे मेरे हाथ हैं, अब मुझे इसके बीच का एंगल बताना है, कोई एंगल नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसे हो गया तो मतलब ये जो एंगल यहाँ मिल रहा है वो एक एंगल ऑफ मीटिंग पॉइंट है। करेक्ट। मल्टीपल इमेजेस का फॉर्म समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। In order to see full length of image, a person requires a plane mirror in which half of his own height. देखो एक और एग्जांपल से समझते हैं, बड़ा ही ध्यान से सुनना और समझना। मान लो कि तुम कितने हाइट के हो? तुम हो, ठीक, तुम्हारी हाइट क्या है? 6 फीट। अब तुम तैयार हुए, शादी में जाना, बेल्ट वेल्ट पहना, जीन्स डाला, जूता डाला, शर्ट डाला, लेकिन तुम्हें ये जो इमेज है ये पूरी दिख नहीं रही है। अपनी जो पूरी बॉडी है तुम्हें दिख नहीं रही है। सर दिख रहा है, यहाँ से नीचे नहीं आ रहा, यहाँ से नीचे आ रहा, तो इससे जितनी भी तुम्हारी हाइट है उसका आधा यानी कि 3 फीट। कभी भी शीशा खरीदने जाना, कभी भी शीशा खरीदने जाना किसी भी दुकान पे, और अगर तुम्हें ये सोच रहे हो कि तुम्हें अपने हाइट पूरी देखनी है उस शीशे में, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि अपनी हाइट जितनी भी है उस हाइट का एग्जैक्ट आधा शीशा होना चाहिए। अगर 6 फीट हाइट है तो 3 फीट। अगर मान लो कोई लड़की है, एक लड़की है, ठीक, उसकी हाइट क्या है? 4 फुट है, 4 फीट है, तो उसको कितने फीट का शीशा चाहिए? उसको 2 फीट का शीशा चाहिए। मतलब जितनी भी हाइट है उसका एग्जैक्ट आधा शीशा होगा, तभी ऊपर से नीचे तक का दिखाई देगा। ठीक है। इफ अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा देन द रिफ्लेक्टेड टर्न्स टू बी एंगल 2 थीटा। अगर ये प्लेन मिरर ऐसे है, मैं इसको ऐसे कर दूं, मतलब कि कुछ एंगल से इसको रोटेट कर दूं, तो जो ये मेरी इंसिडेंट रे आ रही है, ऐसे जा रही है, वो ऐसे करके ऐसे जाएगी, 2 थीटा से ये घूम जाएगी। आई थीटा हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद 2 थीटा हो गया।
A person moves with a velocity of towards the plane mirror in his image move toward him with a velocity of 2v. आओ अगले एग्जाम्पल का टाइम आ गया। मिरर, ठीक, ये रहा प्लेन, ये रहा इंसान। अंधा इंसान है, एक ही आंख है इसकी, ठीक। उसने क्या किया, एक लड़की देखी, मान लो यहां पे, पसंद आई, तो ये इससे 10 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा था। किससे? शीशे से। 10 किलोमीटर का मान लेते हैं कि शीशा है, उसको दिख रहा है, आंख एक ही है, बहुत तेज दिखता है उसको। तुम्हारी 2 आंख है, 2 डबल एनर्जी लेती है, इसकी सिंगल आंख है, डबल देखती है। अब ये क्या किया, ये देखते देखते आगे बढ़ गया। अब ये एक ही आंख थी ना इसकी, हाँ, अब ये 8 किलोमीटर की दूरी पे आ गया। लेकिन आके देखा तो भाई लड़की गायब हो चुकी थी। लेकिन जो इस साइड इसकी इमेज बन रही थी वो पहले कितने पे थी, वो भी पहले 10 पे थी। अब इतने दूरी में अगर ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो एक चीज पता होगी कि अगर इधर ये v की स्पीड से बढ़ रहा है, v किलोमीटर पर आवर 10 की स्पीड से अगर ये इधर भागा है लड़की के पीछे, तो जो इस साइड इसकी इमेज दिख रही होगी वो 20 की स्पीड की दिख रही होगी, कि ये 20 की स्पीड से भाग रहा है। इधर से कितने की स्पीड से भागा, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा, और उधर से कितने की दिखेगी, 20 की स्पीड से दिखेगी। यानी जो v इधर v होगा वो इधर से आके 2v बन जाएगा। इमेज आपकी डबल स्पीड में भागेगी, मतलब कि वो लड़की देखने के लिए आप डबल स्पीड में भागेंगे, आपकी रिफ्लेक्शन जो होगी डबल स्पीड में होगी। क्लियर? अंधा है लेकिन करेक्टर ठीक नहीं इसका। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट सबको पता होगा, सिक्स्थ में, फिफ्थ में, फोर्थ में पढ़ा दिया जाता है। एम्बुलेंस उल्टा लिखते हैं ताकि आप जो शीशा चलाएं उसमें साफ साफ दिखे कि एम्बुलेंस सीधा दिख रहा है। मैं ये हाथ अगर उठाऊंगा तो मिरर में मेरा ये वाला हाथ उठेगा, बट अब जो कि पूरी बॉडी एक डिवाइड होती है इक्वल हमारी, हमेशा एक कॉन्सेप्ट समझना, वो पता नहीं चलता। इतनी मतलब बारीकी से इसको रिफ्लेक्शन होती है हमारी बॉडी की। ये हाथ उठाते हैं, दिखता इधर ही है, बट एक्चुअली में वो अपोजिट उठ रहा है, ठीक। ये इधर का हाथ उठा रहा है लेकिन उठ इधर रहा है। मेरा राइट आपका लेफ्ट, आपका लेफ्ट मेरा राइट, करेक्ट। वही सीन है, ब्राउन लिखोगे, ये मिरर है, ये मिरर है, ठीक। मैं इधर R लिख रहा हूं तो R कैसे आएगा, D लिख रहा हूं, D कैसे आएगा, E लिख रहा हूं, E कैसे आएगा, ऐसे। हर चीज उल्टी 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 चलती है। आगे बढ़ने का वक्त, रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट बाई अ प्लेन मिरर, बता ही दिया आपको कि वर्चुअल होती है, यानी कि काल्पनिक होती है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। इरेक्ट यानी बिल्कुल सीधी होती है और बिल्कुल समान हाइट की। अगर आप 6 फीट के हैं, 6 फीट के हैं, अगर इसकी मान लो हाइट 6 फीट है, 6, अरे यार कोई बात नहीं, 6 फीट, अच्छा यहाँ आ रहा है। अगर मान लो इसकी हाइट यहाँ 6 फीट है तो जो इसकी हाइट होगी वो भी 6 फीट ही होगी। हाइट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। काल्पनिक होती हैं, इरेक्ट सीधी होती हैं, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एट द ऑब्जेक्ट, ठीक। इन्वर्टेड होती है, उल्टी। वर्चुअल इमेज यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जिस चीज को भी हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते उसको हम इमेज कहते हैं। जैसे कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर। जो भी अपने आप को, मान लो कि मैं देख रहा हूँ, मेरा शीशा देख रहा हूँ, कैमरे में नहीं, शीशा देख रहा हूँ, बाल सही है, मुंह सही है, वो एक काल्पनिक इमेज है, उसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो एक काल्पनिक चीज़ है। लेकिन अगर थिएटर्स में देखे होगे कि पीछे से लाइट आती है, मूवी देख रहे हो, पीछे से लाइट आ रही है, मूवी चल रही है, उसको पर्दे पे उतारा जा सकता है। वो कौन सी इमेज है, वो रियल इमेज है।
वर्चुअल इमेज क्या है, उसको पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता, शीशा देख के बोलो तो वो वर्चुअल इमेज हो जाएगी। इट इज़ अ पॉइंट वेयर लाइट, अच्छा इमेज क्या होती है, मेरे पे प्रकाश पड़ रहा है, मेरे पे लाइट आ रही है, तभी तो आप मुझे देख पा रहे हो। अगर मैं ये पूरी लाइट बंद करूँ, वैसे तो मैं बहुत काला हूँ या गोरा जो भी हूँ, मेरे पे लाइट आ रही है तभी देख पा रहे हो। लाइट बंद हो गई तो मैं गायब हो गया। नो प्रकाश नो लाइट, और फिर उसके बाद नो इमेज, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। इतना सा भी अगर लाइट या प्रकाश है तभी आप कुछ देख सकते हैं। आपकी आंख चाहे सूरदास की आंखें हों, लेकिन बिना लाइट के आप कुछ नहीं देख सकते, यही एक फैक्ट। इट इज अ पॉइंट वेयर द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, मतलब मेरे से आ रही है और आपको मिल रही है, मतलब ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है मेरा। इट इज इमेज ऑफ टू टाइप, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, रियल इमेज वर्चुअल इमेज, बता चुका हूँ। जिसको पर्दे पे उतार सकते हो वो रियल इमेज है, जिसको नहीं उतार सकते यानी शीशा, वो वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, बता ही दिया, इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, हमेशा उल्टी होती है। समझ लो कि जो सच्चा इंसान होता है उसको दुनिया हमेशा उल्टा देखती है, ठीक। और वर्चुअल इमेज क्या होगी, वो इंसान जो हमेशा सीधा बन के रहेगा, लेकिन वो होगा असल में क्या, बिल्कुल उल्टा, जाहिल, गंवार, बेवकूफ़, आपको बना के चला जाएगा, ठीक। यहाँ फिजिक्स की क्लास 2 खत्म होती है, लाइट की एक और क्लास लूंगा मैं, उसके बाद लाइट आपका खत्म हो जाएगा। लाइट से 2 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, टोटल मेरे हिसाब से 7 क्वेश्चन आएंगे आपके फिजिक्स में सीटेट के। 7 क्वेश्चन के लिए आई थिंक 14 क्लासेस आपके लिए मोर देन एनफ होगी, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है और एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 90 मार्क्स पाना इन द एंड, बस वो पा के पास होना है, कोई ये पूछने नहीं आएगा। अगर ऐसी थिंकिंग है तो आप 90 भी नहीं पा पाओगे। ऐसा सोच रहे थे कि मैं ये कहूँगा, मैं ये एकदम नहीं कहूँगा। कम से कम आपको 140 150 का टारगेट लेके चलना है। मैं 150 का टारगेट लेके चला था तो मेरा जाके कहीं अराउंड 139 के आसपास आया था, 139-40 के आसपास। दूसरी चीज़, वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थोड़ा सा क्या नाम है इसका, और भी आरआरबी एनटीपीसी की अगर वीडियोस चाहिए, उसे तो पोल क्रिएट किया था मैंने, जिसको आरआरबी एनटीपीसी की और वीडियोस चाहिए उस पर जाके वोट करो। अगर 50 से ज़्यादा वोट हो गए तब तो वीडियो आ जाएगी, और 50 से कम भी हुआ वीडियो तो तभी भी आएगी, लेकिन एक मोटिवेशन कम रहेगा मेरा, ठीक। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कर लो, लोगों से सब्सक्राइब करवा लो, लाइक करवा लो, वीडियो को वॉच करवा लो। नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। अगर मेरे शिक्षण में दम है, अगर मेरी शिक्षण सही है, तो मैं अपना नाम बनाने वाले स्टूडेंट्स खुद बना लूँगा, मुझे किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वीडियो देखते रहो, लव यू ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो, आरआरबी एनटीपीसी या मैथ, दोनों में से कोई एक आएगी, बट आ जाएगी ज़रूर, इसका विश्वास रखो। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।